बिहार श्रम आपूर्ति के राज्य के टैग से निकलना चाहता है। ये टैग हमेशा औपनिवेशिक शासन काल से आज तक लगा हुआ है। मेरी मांग होगी सरकार से कि बिहार को वोटिंग स्टेट सिर्फ मत मानिए। हमारे कई साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं वो ये कहते हैं विशेष राज्य ना दे सको तो विशेष पैकेज दो। सर, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है सर। ये बिहार को या स्वीकार नहीं है। विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। जय हिंद। आरजेडी एमपी मनोज झा ने संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया ही था कि सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल होने लगी। इस चिट्ठी में था एक सवाल का जवाब जो केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने केंद्रीय वित्त विभाग से पूछा था। सवाल था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में, और केंद्र का जवाब इस पर क्या मिला? केंद्र ने साफ कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। कुछ रोज पहले से जेडीयू के नेता विशेष राज्य के दर्जे के लिए माहौल बना रहे थे। राज्य के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तो इसके लिए नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला भी दिया था। इसके अलावा बजट सेशन के पहले ऑल पार्टी मीटिंग में इस मांग को रखा गया था। जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने भी इस मांग को दोहराया था। 22 जुलाई को संसद में सवाल का जवाब दिया गया। इस जवाब में कहा गया कि बिहार सरकार के अनुरोध पर एक अंतर मंत्रालयी समूह आईएमजी बनाया गया था। आईएमजी ने इस पर विचार किया और 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आईएमजी ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के मानदंडों के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वित्त विभाग ने अपने जवाब में लिखा, एनडीसी द्वारा पूर्व में कुछ राज्यों को सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया था, जिनकी कई ऐसी विशेषताएं थीं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। इन विशेषताओं में शामिल हैं पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व और या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का रणनीतिक स्थान, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और राज्य के वित्त की असमान प्रकृति। ये फैसला इन बातों पर और राज्य के विशिष्ट स्थिति के आधार पर लिया गया था। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे के लिए तय मानकों पर फिट नहीं बैठता। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस व्यवस्था को 14वीं वित्त आयोग की सिफारिश के बाद खत्म कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश के लिए चंद्रबाबू नायडू लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। 2014 में केंद्र सरकार ने 14वीं वित्त आयोग के हवाले से कहा था कि ये व्यवस्था केंद्रीय संसाधनों पर बोझ है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना देने की बात करने वाली केंद्र की चिट्ठी को पोस्ट करते हुए लिखा गया, बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। संसद में मोदी सरकार, नीतीश कुमार और जेडीयू वाले अब आराम से केंद्र में सत्ता का रसास्वादन करते हुए विशेष राज्य के दर्जे पर ढोंग की राजनीति करते रहें। उधर लालू प्रसाद यादव ने इस मसले पर नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश ने कहा था वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, अब नहीं दिला पाए तो इस्तीफा दें। उन्होंने आगे कहा कि लालू यादव बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, पीएम मोदी को ऐसा करना ही पड़ेगा। इसे लेकर आरजेडी एमपी मनोज झा ने न्यूज एजेंसी एनआई से बात की। मुद्दे पर एनडीए को घेरते उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नहीं, ये बेईमानी है। दिस इज ब्लेटेंट डिसऑनेस्टी। ये बेईमानी बिहार के साथ है, राजद के साथ नहीं है, महागठबंधन के साथ नहीं है। ये बेईमानी बिहार के लोगों के साथ है। वोट चाहिए भर भर के झोली में। वोटिंग स्टेट रहेगा क्या? जब झारखंड का अलग हुआ हमसे, मैंने आज भी सदन में कहा कि हमारे हिस्से में सिर्फ धूल धूप और वर्षा आई। प्रधानमंत्री जी खुद आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री थी तभी राबड़ी जी, उन्होंने आंचल फैला के मांगा था अटल जी से, और तब से ये डिमांड रही। अभी नीतीश जी, जब तेजस्वी जी ये लोग साथ थे तो बड़ी बड़ी बातें थी नीतीश जी की तरफ से। अभी हमको लगा कि 2AB की सरकार है, 2 मतलब A आंध्रा, B बिहार, तो आप हासिल कर पाएंगे। अब तो फेल कर गए भाई नीतीश जी, माफ करिएगा, आप फेल कर चुके हैं। हवाला क्या दिया गया है सरकार की तरफ से कि एनडीसी का। अरे साहब, किसको बरगला रहे हो? एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से बदला जा सकता है। 1966 में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधि में भाग लेने को बैन किया गया था, उठा दिया ना आपने। ये तो उससे भी आसान काम है। एक कलम के दस्तखत से आप बदल सकते हो, लेकिन आपकी मंशा नहीं है।
आप बिहार को लेबर सप्लाइंग स्टेट का दर्जा देकर के रखना चाहते हैं। आप वो जनसाधारण टाइप ट्रेन देंगे ताकि हम श्रम आपूर्ति करते रहे। धिक्कार है प्रधानमंत्री जी, बिहार के साथ जो ये नाइंसाफी है ना, सदन में हमने कहा, तेजस्वी जी कह चुके हैं, लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा आज, सड़क से लेकर संसद तक बिहार विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेगा। नोट कर लीजिए, मार्क माय वर्ड्स, विल गेट इट। किसके पास कितने नंबर्स हैं इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में 293 एनडीए के पास हैं। सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। एनडीए के पास जो 293 सीटें हैं उनमें नीतीश की पार्टी जेडीयू के 12 और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 16 सांसद शामिल हैं। दोनों दलों के सांसदों को अगर एनडीए से घटा दें तो 265 सीटें बचती हैं, यानी बहुमत से कम। जाहिर है एनडीए के लिए नीतीश कुमार जरूरी हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद तो वो किंग मेकर भी कहलाए। तो अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ने पहले अपनी पार्टी के लिए 3 मंत्री पदों की मांग की, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 पद मिले। इसके अलावा कुछ और अटकलें भी चली। उन्होंने गृह मंत्री और लोकसभा स्पीकर जैसे पदों की मांग की थी। हालांकि बाद में खबर आई कि नीतीश ने इस बात से अपनी आपत्ति हटा ली कि स्पीकर पद भाजपा के ही पास रहे। ऐसे में जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार के पास कई और विकल्प हैं। ऐसे में उनको इग्नोर करना एनडीए के लिए सही संकेत नहीं है। दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार के लिए एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तैयार हो रहा है। हाल के दिनों में राज्य में आपराधिक घटनाओं पर विपक्षी दलों ने जमकर सवाल उठाए। ऐसे में काफी मायने रखता है कि कई बार दल बदलने के बाद नीतीश अपने राज्य को केंद्र से क्या दिला पाते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार पुष्यमित्र बताते हैं, फिलहाल नीतीश कुमार किसी हड़बड़ी में नहीं लग रहे। मुझे लगता है वो अभी पूरा समय देंगे और देखेंगे कि केंद्र सरकार बिहार के लिए क्या करती है। अभी उनका ध्यान पार्टी और सरकार में संतुलन बनाने पर है। हर जगह वो अपने लोग रखना चाहते हैं। अभी तो उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, अभी वो समय ले रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि वो मोलभाव करेंगे। केंद्र के पास क्या विकल्प है? जैसा कि हमने अभी बताया, अब SC/ST की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। ऐसे में केंद्र सरकार के पास कानूनों में बदलाव करने का विकल्प बचता है। इसके अलावा केंद्र भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना दे पाए, लेकिन राज्य के फंड्स को बढ़ा सकता है या टैक्स में छूट दे सकता है या विशेष पैकेज का विकल्प भी देख सकता है। कई विपक्षी दलों ने इसकी मांग की है। ओडिशा के लिए बीजेडी ने ही मांग रखी है। आंध्र प्रदेश के लिए YSRCP ने इसकी मांग की। वहीं ऑल पार्टी मीटिंग में नायडू की पार्टी TDP ने इस मांग को नहीं दोहराया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लाने में मेरी मदद की है मेरे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।